हेलो एवरीवन, इकोनॉमी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी एक्ट के बारे में देखेंगे। ये कब आया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, क्यों एपीएमसी एक्ट की इम्पोर्टेंस है ब्रिटिश टाइम से, और आज़ादी के बाद क्या रिफॉर्म आए एपीएमसी एक्ट में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एपीएमसी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रीज़न है कि 1991 में एपीएमसी मार्केट गोल्डन पीरियड कहा जाता है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, एपीएमसी की इम्पोर्टेंस घटती चली गई, इशू क्या है एपीएमसी में, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ये देखेंगे ताकि आपको प्रीलिम्स में कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, हमारी इकोनॉमी की सीरीज़ पूरी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी अदर सीरीज़ एनसीईआरटी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और अदर चीज़ें भी चैनल पर मौजूद हैं। चीज़ें स्लो आ रही हैं मगर अच्छे से आ रही हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के बारे में। बेसिक चीज़ क्या है, देखो, इस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी स्टेटस कैसे प्राप्त हुआ ये इम्पोर्टेंट है। कैसे प्राप्त हुआ, देखो, एक मॉडल एक्ट लाया गया सेंटर के द्वारा। सेंटर ने कहा कि हम एक मॉडल एक्ट ला देते हैं और उसके आधार पर स्टेट अपना लॉ बना लें। तो स्टैट्यूटरी मार्केटिंग बोर्ड्स बनाए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट आया। ठीक है, जो सेल और परचेज को रेगुलेट करता था, किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, मार्केट एरिया डेवलप किया जा सकता है किसी मंडी में, और इंश्योर किए जा सकते हैं ट्रेडिंग नॉर्म्स में, और फार्मर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा तो मगर मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है और उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट है। अब उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, पहले हिस्टोरिकली क्या है, लोग जो है डायरेक्टली मिडिलमैन को अपना धान या गेहूं या कोई भी लेगुमिनस क्रॉप, जैसे लेगुमिनस क्रॉप हो गई आपकी मटर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें डायरेक्टली मिडिलमैन को दे देते थे। कैसे, मान लीजिए ए नाम का एक किसान है, अब इसने क्या करा, यहाँ पर बी सी डी नाम के मिडिल मैन है, अब ये इसके पास डायरेक्ट गए और इन्होंने बी सी डी ने कार्टेल बना लिया कि इससे ज़्यादा रेट नहीं देना। अगर मटर 30 रुपए किलो मार्केट में मिल रही है तो हम 10 रुपए किलो ही खरीदेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जाएगा कहेगा भाई तुम थोक में हमें दे दो, तुम्हारी मटर सारी खराब हो जाएगी 5 किलो के हिसाब से। अब ये किसान परेशान होगा, कार्टेल बना हुआ है। तो कार्टेल में यही प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से जो मिडलमैन है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। अब इस एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करने के लिए ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी लाई गई थी। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, मैंने बेसिक चीज़ बता दी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी क्या चीज़ होती है। हिस्टोरिकली आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा ब्रिटिश टाइम से ही क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रेगुलेट किया जा रहा है। जैसे अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम पर रॉ कॉटन को ब्रिटिशर्स ने रेगुलेट किया था और अट्रैक्ट की थी अटेंशन, क्योंकि रॉ कॉटन का ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और ये रॉ कॉटन ब्रिटेन में भेजा करते थे, जबकि ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड आते थे। तो जब ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड आते थे तो इससे क्या होता था, इंडिया की मार्केट डिस्टॉर्ट होती थी, इंडिया के प्रोडक्ट महंगे होते थे, कोई बहुत कम लोग खरीदते थे। मगर क्या हुआ, ये रॉ कॉटन अपने ब्रिटेन में भेज देते थे, तो इसीलिए इन्होंने बेरार कॉटन एंड ग्रेन मार्केट एक्ट 1887 लाया। अब इस एक्ट में क्या बताया गया, इन्होंने एम्पावर किया कि किसी भी एक जगह पर, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी एरिया में एक एक मार्केट प्लेस डेडिकेटेड बनाया जाएगा जहाँ पर सेल और परचेज किया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। तो एग्रीकल्चर ग्रेन का तो नाम था मगर इनका मेन निगाहें जो टिकी थी इनकी कॉटन पर ही टिकी थी। कॉटन हाई क्वालिटी का होता था इंडिया में। अगर आज आप भी देखना चाहते हैं तो कॉटन नागपुर विदर्भा के रीजन में आप देख सकते हैं। इसके बाद रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया 1928 में। इसने मार्केट को रेगुलेट किया और ट्रेड प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया कंट्री साइड, मतलब गांव वाले एरिया में जहां पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। 1938 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट
रेगुलेशन मॉडल बिल आया, जिसमें स्टेट को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई, मगर इसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। आखिरकार आज़ादी के बाद 1960 में क्या हुआ, स्टेट ने अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एक्ट बनाया, जिन्होंने प्लान किया कि एक मार्केट यार्ड बनाया जाएगा, उसके अंदर सब यार्ड बनाए जाएँगे जहाँ पर एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो वहाँ पर बेचा जाएगा। अब आप जान लो, आपको देखो ये कन्फ्यूज़न होगा कि किसान क्या अपना अनाज किसी और मंडी में बेच सकता है? नहीं। देखो ये आज भी लागू है। क्या हुआ, जैसे-जैसे एपीएमसी में सुधार होते गए तो 1991 में तो बहुत अच्छा पीरियड आपको देखने को मिलेगा, जिसे गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। मगर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एपीएमसी जो एक्ट है स्टेट के द्वारा मिसयूज़ किया जाने लगा, क्योंकि क्या होता था जब मंडी को रेगुलेट किया जाता था तो कुछ टैक्स लेवी लगाया जाता था ताकि मंडी के डेवलपमेंट में उसका यूज़ हो सके। मगर ऐसा नहीं हुआ, डेवलपमेंट में उसका यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टेट और बिचौलिए जो है पैसा सारा हड़प लेते थे। मेनली एपीएमसी में जो टैक्स लगता था उसका मेन पर्पज़ ये था कि ताकि आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ सकें, आपके पास शेड डेवलप हो सके, फैब्रिकेशन हो सके, कंस्ट्रक्शन वर्क हो सके, ताकि फार्मर्स और जो इंटरमीडियरी हैं, लाइसेंस्ड इंटरमीडियरी हैं, उनका कार्टेल ना बन सके और एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके किसानों को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या किया गया था, डिस्ट्रेस से बचाने के लिए एपीएमसी एक्ट आया था, ताकि फ्रॉम फार्मर्स को जो इंटरमीडिएट एक्सप्लॉइट करते हैं उनके ट्रेड और एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके। डायरेक्टली मिडलमैन जो लाइसेंस्ड हैं वो उनके रेट की ओपन मार्केट में बोली लगा सकें, कोई भी हिडन बोली नहीं होगी, कोई कार्टेल नहीं होगा, ठीक है। स्पेसिफाइड मार्केट एरिया बनाया गया, एग्रीकल्चर कमोडिटी लाई गई, सेलर और प्रोड्यूसर आपस में मिलते थे, कुछ फीस लगती थी, चार्जेस लगते थे। उससे क्या होता था कि आड़तियों को एक चीज़ सेट प्रोवाइड किया जाता था। जैसे मान लीजिए ये मंडी है, अब इस मंडी में ये किसान यहाँ से आया, एक किसान, अब यहाँ पर आड़ती बैठे हुए हैं बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर तो नहीं कह सकते, एक लिमिटेड। अब ये आड़ती किसान से खरीदेंगे बोली के थ्रू। अब जो किसान रात में लाइन लगा गया, ये बोली लगाएंगे। अब अगर इनका कार्टेल बन जाएगा तो इसको कम पैसा मिलेगा, अगर कार्टेल नहीं बनेगा तो ये ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो पहले स्टार्टिंग में जब तक गोल्डन पीरियड था 1991 तक, तब तक कार्टेल इनका नहीं था। उसके बाद कार्टेल भी इमर्ज होकर आने लगा, ठीक है। चार्जेस वर टू बी यूज फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मंडीज एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। रिमूव मल प्रैक्टिस के लिए रिमूव होता था मिडिल मैन, और इनको लाइसेंस दिया जाए, एक्सप्लॉइटेशन से बताया जाए। अब 1991 तक ये गोल्डन पीरियड चला, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, क्या हुआ, एपीएमसी रेस्ट्रिक्टेड फार्मर। अब एपीएमसी एक्ट की एक खासियत है कि जैसे मान लीजिए एक किसान किसी डिस्ट्रिक्ट में है, मान लीजिए यवतमाल में है। अब ये डिस्ट्रिक्ट जो है विदर्भा रीजन में पड़ता है, नागपुर के पास। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है क्या करेगा, ये किसान से कहेगा कि आप भाई इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो, आप कहीं भी अपना अनाज नहीं बेच सकते। तो ये क्या हुआ, जो बल्क प्रोसेसर थे, जो बल्क मैन्युफैक्चरर थे, वो इसका मिसयूज कर रहे थे, ठीक है। उसके ये रेस्ट्रिक्टिव एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मतलब भाई रेस्ट्रिक्टिव हो गया, आप कहीं और नहीं बेच सकते, ठीक है। बीकम ये आर्म बन गया, जो मैंने आपको बताया नहीं कि टैक्स लेवी किए जाते, बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते, तो ये स्टेट की एक आर्म बन गया। इससे स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत पैसा इकट्ठा करने लगी। इससे क्या हुआ, फार्मर्स को भी नुकसान हुआ, मिडिल मैन को इतना नुकसान नहीं हुआ, फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेट वेरी वाइडली वेरी, ठीक है। लेवी एंड अदर मार्केट चार्जेस इम्पोज बाई स्टेट्स वेरी वाइडली, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाए जाने लगे, जैसे स्टेचुटरी लेवीज, मंडी टैक्स, वैट टैक्स। अब ये हैफ्टी अमाउंट में कलेक्ट किए जाते थे और ये बैरियर का एक कारण बने, ठीक है जी। तो कार्टेन और मोनोपोली ये मैंने आपको बता दी कि किस तरह से इन्होंने इस पे वर्क किया। आगे अगर देखेंगे इशू क्या है, मार्केट हाईली फ्रेगमेंटेड है, कहीं कहीं आप जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, कहीं मिडिल मैन हावी हैं, कहीं को तो हाईली फ्रेगमेंटेड है। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ मार्केट, जितनी ज़रूरत है मार्केट नहीं है, तो भाई सड़ रहा है, पेरिसेबल आइटम है, टमाटर है,
अब लाइन लगाकर खड़े हैं किसान, एक ही मंडी कहीं और बेचने जा रहे हैं तो कह रहे हैं आप अपनी आईडी दिखाओ, आप तो इस मंडी के हो नहीं। तो ये कार्टेल वाला सिस्टम जो हो गया, रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज वाला सिस्टम जो हो गया, ये नुकसान देने लगा। इनएडिक्वेट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं मंडीज का कैसा है। हाई इंसिडेंट ऑफ मार्केट फीड, ये मैंने आपको बता दिया। हाई पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज, कैसे पेरिसेबल आइटम वेस्टेज हो जाते हैं। मार्केट इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, इंफॉर्मेशन नहीं है, और क्रेडिट फैसिलिटी तो है ही नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्सप्लॉइटेशन और इंटरमीडिएटरी से बचाना, फेयर प्राइस डिस्कवरी, प्रिवेंट डिस्ट्रेस से उसे बचाना। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से रिलेटेड, आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, अब क्या पहला ऑप्शन कहता है, एपीएमसीज रेगुलेट द सेल एंड परचेज ऑफ नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विद इन, देखो है, विद इन डिजिग्नेटेड मार्केट एरिया, within designated market areas by licensing traders, मैंने बताया था लाइसेंस दिया जाता है जो मिडिल मैन होते हैं। इन्फोर्सिंग ऑक्शन सिस्टम, बिल्कुल सही है भाई, लाइसेंस दिया जाता है, ऑक्शन ओपन मार्केट में होता है। डिज़ाइन किया गया था मार्केट को इस तरह से जैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा कट गया है। 25% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, 75% अभी सॉल्व करना है। Next, APMC mandis allow farmers to sell directly to processor and large retail chain without any intermediary। बिल्कुल गलत भाई, लाइसेंस इंटरमीडिएट है ना, ये लाइसेंस ट्रेडर किसी को नहीं बेच सकते, तो ये गलत है दूसरा। तो यहाँ से ए कट गया, डी कट गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। द मॉडल एपीएमसी एक्ट प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आप जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल एक्ट ही ला सकती है। मॉडल एक्ट का मतलब है कि भाई स्टेट्स से कह रही है कि आप इसे अपनाइए और स्टेट्स में जो फार्मर है उन्हें बेनिफिट दीजिए। तो मॉडल लाई, उसमें ई मार्केट प्लेस, तुमने आपने ये सुना होगा, ये जो वर्ड है ई नैम, ये ई नैम बहुत चर्चा में रहा था। ई नैम में क्या है कि डायरेक्टली आप इंटरनेट से किसी भी मंडी में किसी भी इंटरमीडिएट को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो बेच सकते हो। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। ये दूसरा इनकरेक्ट क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया, और पहला क्यों करेक्ट है। तो ये हमने लेक्चर डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे लेक्चर को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।